गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट बस्टिंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है जो इसमें सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो है कॉस्ट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसमें दिखाया गया है कि 50,000 की लागत पर और 6 साल एक प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, 6 साल प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें 2 प्रोजेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट के इसमें कैश इनफ्लोज दे रखे हैं अलग अलग, जिसमें आप देखेंगे कि जो पहला प्रोजेक्ट है वो इसमें दे रखे कैश इनफ्लोज 25,000, 15, 10, यहाँ चौथे साल में नील है, कुछ नहीं है, 12,000, 6,000। और सेकंड जो प्रोजेक्ट है उसमें 10,000, 12, 18, 25, 8 और 4,000 है। तो इस तरीके से ये नेट कैश इनफ्लो दे रखे हैं। इसके अलावा कोई सूचना नहीं दे रखी है, तो हम ये समझेंगे कि ये नेट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन ही है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो दे रखी है 10%। पी फैक्टर है 10% का, वो दिया हुआ है हमें। ये पहले साल का है 0.909, दूसरे का 0.826, 751, 683, 621 और 0.564। तो इस तरीके से ये सारे आंकड़े सब के आगे पॉइंट लगा हुआ है। पहले जो चीज़ पूछी गई है वो है पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू इनकी पूछ रखी है। और इन दोनों ही प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है इसके बारे में हमें इन दोनों मेथड के आधार पे डिसाइड करते हुए बताना है कि दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट है जो बेटर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पेबैक पीरियड मेथड है उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ cumulative cash inflows and इतना ही इसके लिए काफ़ी है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे और इसमें कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज निकालेंगे। ठीक है, जिसके आधार पे हम ये बता पाएंगे कि दोनों इसमें मेथड में दोनों प्रोजेक्ट है उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो बेटर है। तो सबसे पहले हमें जो टेबल बनानी है उसमें कॉलम बनाना है वो है ईयर का। उसमें लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर दे रखे हैं। और यहाँ लिखेंगे पहले प्रोजेक्ट 1 है, इसके नेट कैश इनफ्लोज यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट फर्स्ट नेट कैश इनफ्लोज नेट कैश इनफ्लोज और आगे लिखेंगे कम्युलेटिव नेट कैश इनफ्लोज। तो इस तरीके से एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट होता है काम और प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 1 का ही है। प्रोजेक्ट फर्स्ट इसके आगे भी कर देते हैं और इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट सेकंड का भी ले लेते हैं। प्रोजेक्ट सेकंड नेट कैश इनफ्लोज और इसके आगे जो कॉलम बनाना है वो है कम्युलेटिव नेट कैश इनफ्लोज। तो इस तरीके से हमारी टेबल है जो कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट में है 25,000 पहले साल में, दूसरे साल में 15,000, तीसरे साल में है 10,000, चौथे साल में कुछ नहीं है, नील है, खाली, और पांचवें साल में है 12,000 और छठे साल में है 6,000। कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज
सबसे पहले 25,000, यहाँ 25 का 25, 25 और 15 हो जाएंगे 40, 40 और 10 50, 50 और नील यानी कुछ नहीं, जीरो जोड़े 50 ही रहेंगे, 50 और 12 62,000, 62 और 6 हो जाएंगे 68,000। तो टोटल 68,000 रुपये इससे हमें प्राप्त होंगे। सेकंड में फर्स्ट ईयर में दे रखे हैं 10,000, दूसरे ईयर में दे रखे हैं 12,000, तीसरे ईयर में दे रखे हैं 18,000 और चौथे ईयर में 25,000, पांचवें ईयर में 8,000 और अगले में 4,000। तो इस तरीके से ये कैश इनफ्लोज है जो सेकंड प्रोजेक्ट से है। कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज निकाल लेते हैं इनका। तो ये 10,000 का यहाँ 10 लिखेंगे, 10 और 12 हो जाएंगे 22,000, 22 और 18 हो जाएंगे 40,000 और 40 और 25 हो जाएंगे 65,000, 65 और 8 हो जाएंगे 73,000, 73 और 4 हो जाएंगे 77,000। तो ये कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज हमने निकाल लिया है। अब जो हमारी पेबैक पीरियड मेथड है उसका प्रयोग करके बताएंगे। पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड मेथड का प्रयोग करते बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने जो पैसा लगाया था इन्वेस्टमेंट वो कितना था, 50,000 था। 50,000 हमें देखना है कि कितने साल में हमारा पूरा होता है। यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट एक्स के लिए लिखेंगे, पहले है प्रोजेक्ट एक्स वाई के रूप में भी ले सकते हो, 1 और 2 दे रखा है तो हम प्रोजेक्ट 1 2 के रूप में लेंगे इसको। तो प्रोजेक्ट फर्स्ट और यहाँ लिख देते हैं सेकंड। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमने जो पैसा लगाया था या हम लगाने वाले थे वो था 50,000, ठीक है। तो 50,000 पहले, दूसरे, तीसरे साल में ही पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें पेबैक पीरियड कितना है, 3 ईयर। इसका जो है वो पेबैक पीरियड 3 ईयर होगा। और इस प्रोजेक्ट में देखो आप कितना है, सेकंड प्रोजेक्ट में, कि पहले साल, दूसरे, तीसरे, 3 साल में तो मिल जाते हैं 40,000 और चौथे साल में आते हैं 65,000 आते हैं। इसका मतलब हमारा जो पैसा है चौथे साल में जाके कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो किस तरीके से निकालेंगे, पूरा कितना टाइम लगता है। तो 3 साल तो कंप्लीट लग गए यहाँ, पहला, दूसरा, तीसरा 40,000 और चौथे साल में पैसा आता है तो 3 तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट, प्लस हमारा कितना पैसा बचा हुआ है वो लिखेंगे। तो हमारा पैसा कितना था, 3 साल में 40,000 मिल गए तो हमारा पैसा बच गया अभी 10,000। ये मानेंगे हमने 50,000 लगाए थे, उनमें से 40 से मिले, 10 और बच गए। इस साल कितना मिल रहा है चौथे साल में, क्योंकि चौथे साल में हमारा कंप्लीट हो जाता है पैसा, तो चौथे साल मिल रहे 25,000। तो यहाँ लिखेंगे 25,000। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। तो ये आ जाता है ये आ जाएगा 2/5 या 3.4 आ जाएगा, 3.4 ईयर्स। तो 3.4 ईयर में जो हमारा पैसा है जो कंप्लीट हो जाता है, या इसको कहेंगे 2 से 3/5 या 3.4 ईयर। 5 का भाग लगाएंगे 20 में तो 0.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा बेटर है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे कौन सा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें हमारा जो पैसा है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। हमने जो पैसा लगा रहे इस प्रोजेक्ट पर लगाया था वो 50,000 रुपये, वो 3 साल मिल जाते हैं, इसमें मिलते हैं 3.4 साल में, यानी लगभग 3.5 साल में। इसलिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जो प्रोजेक्ट पहला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पे कुछ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा प्रेजेंट वैल्यू के लिए। तो हेडिंग हम यही डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू।
इसमें सबसे पहले ईयर लिखना है, सिक्स ईयर है। यहाँ लिखने हैं नेट कैश इनफ्लोज, तो पहले प्रोजेक्ट एक्स का लिखना है, यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट एक्स या प्रोजेक्ट वन है, प्रोजेक्ट वन, इसमें नेट कैश इनफ्लोज और आगे लिखेंगे जो चीज़ होगी वो होगा पीवी फैक्टर 10% का है। पी फैक्टर को हम एक बार ही लिख देते हैं तो हमें पी फैक्टर एक बार लिख देते ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। 10% है, 10% की वैल्यू लिख देते हैं, फिर प्रोजेक्ट एक्स और वाई की प्रेजेंट वैल्यू निकालने में इजी रहेगा। तो पहले पी फैक्टर ही लिख लेते हैं। पहले साल का 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, ये 6 सालों के हमने आंकड़े लिख रखे थे हमने पहले, यहाँ लिख दिए हैं। अब लिखेंगे प्रोजेक्ट एक्स या प्रोजेक्ट वन, नेट कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू। और यहां कर देंगे प्रोजेक्ट सेकंड, नेट कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरीके से इधर भी हम सेमी कॉलम बना देते हैं। तो नेट कैश इनफ्लोज लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो नेट कैश इनफ्लोज प्रोजेक्ट फर्स्ट के हैं वो है 25,000, सेकंड में है 15,000, फिर है 10,000, फिर कुछ नहीं है नील, फिर 12,000 और फिर 6,000। तो इस तरीके से हमने इनका है जो आंकड़ा लिख लिया है। और सेकंड प्रोजेक्ट का नेट कैश इनफ्लो और लिख लेते हैं साथ में ही, 10,000, 12,000, 18,000, 25,000, 8,000 और 4,000। तो इस तरीके से हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है टोटल प्रेजेंट वैल्यू की। टोटल प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रत्येक ईयर की। तो हमें प्रेजेंट जो पहला प्रोजेक्ट है और 10% की जो पी फैक्टर दिया इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको इसके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। इनको सबको इनसे गुणा करके आगे लिखना है इनके आंकड़े, और फिर इनको इसी पी फैक्टर से 10% की वैल्यू से गुणा करते हुए आगे लिखना है। तो मैं सभी को एक बार कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ आगे लिख देता हूँ। तो मैंने इन सभी का क्या कर लिया है, टोटल कर लिया है। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर लिया है, टोटल भी कर लिया है। सबसे पहले प्रोजेक्ट फर्स्ट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। तो इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखा। और जो सेकंड प्रोजेक्ट है इनकी सभी ये वैल्यू दे रखी है कैश इनफ्लोज की, इनको जो पी फैक्टर इधर दिया हुआ है 10% का, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। इसी तरीके से सबको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ मैंने लिखा है। और टोटल भी किया है। इसका जो टोटल है वो है 56,819 और इसका जो टोटल है वो है 53,461। तो इस तरीके से इन सब का टोटल हो गया है। अब लास्ट जो हमारा फॉर्मूला बचता है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू का, एनपीवी बोलते हैं। तो एनपीवी का जो फॉर्मूला वो होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 50,000 है।
टोटल प्रोजेक्ट, या पहले प्रोजेक्ट एक्स लिख लेते हैं या प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है इसकी पहले की 53,461 माइनस इन्वेस्टमेंट है जो 50,000 का है, तो यहाँ आता है 3461, और सेकंड प्रोजेक्ट में है ये है 56,819 माइनस करेंगे 50,000 इसमें से भी, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट की सेम ही कॉस्ट है, तो इसमें आ जाएगा 6819। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट में नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी अधिक है, तो सेकंड प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अधिक है, यानी 6819 है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हमें इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करना चाहिए इस मेथड के अनुसार, यानी प्रोजेक्ट जो सेकंड है उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू अधिक आ रही है, इसलिए हमें किस प्रोजेक्ट को स्वीकार करना चाहिए इसको, लेकिन पे बैक पीरियड के अनुसार हमें प्रोजेक्ट फर्स्ट है, ठीक है 1 है, इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो जल्दी बैक हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों मेथड में अलग अलग तरीके से, दोनों ही प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से प्रायोरिटी दी जा रही है, किसको चुनना चाहिए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।